तो आइए देखिए आदि शक्ति की उत्पत्ति कैसे हो रही है। ब्रह्मा और विष्णु शिव के शरीर द्वारा निकला एक तेज, तीनों एक रूपधारी है। ब्रह्मा जी के शरीर से एक ज्योति निकली, शिव जी के और भगवान विष्णु के शरीर से एक एक ज्योति निकली। तो कितनी ज्योतियां हो गई? तीन शक्ति हो गई कि नहीं हो गई? अब फिर वो तीनों ज्योति चलते चलते और आपस में मिल गई। वो तीनों फिर एक हो जाती हैं। तीनों शक्तियां मिलकर एक वहीं। तो यम, अग्नि, वरुण और कुबेर के शरीरन ते सकल देवतन से ज्योति निकली करारी है। सारे देवताओं से शक्ति निकली और उसी शक्ति में जाकर के समाहित हो गई। सारे देवताओं की जब शक्ति इकट्ठा हुई तो उस शक्ति ने एक महाशक्ति का रूप ले लिया। अष्टादश भुजायुक्त सतरज तम त्रिगुण युक्त मुख श्वेत नेत्र कृष्ण लाल ओष्ठ नारी है। बोलो दुर्गा महारानी की। 18 भुजाओं से युक्त होकर के माता रानी का प्राकट्य हुआ और ताम के समान थी हथेली भवानी की। अब दास नेपाल कहे शक्ति मां पधारी है। मैया का प्राकट्य हुआ। 18 भुजाएं, 3 नेत्र, 3 नेत्र वाली मां जब प्रकट हुई तो बड़ा उनका अद्भुत सौंदर्य है। कैसी शोभा, अरे कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया भई। कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया भई। कैसी शोभा है अद्भुत अपार, प्रगट ज्योति मैया हुई। कैसी शोभा है अद्भुत अपार, प्रगट ज्योति मैया भई। मैया भई, मैया भई, मैया भई, मैया भई। कैसी शोभा, जय हो। कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया भई। कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया भई। कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया हुई। तो कैसे देवताओं की शक्तियां इकट्ठा हो रही हैं। शिव के द्वारा सुंदरता मुख का पाया है। शिव के द्वारा सुंदरता पाया है। यम की कृपा काले केश भी उग आया है। यम की कृपा काले केश भी उग आया है। यम की कृपा काले केश भी उग आया है। तो लाल काले, लाल लाल जो नेत्र हैं, लाल काले सफेद नेत्र 3 रंग के हैं। लाल काले सफेद नेत्र 3 रंग के हैं।
याद श्रोता रखो ये कृपा हुतासन के हैं। याद श्रोता रखो ये कृपा हुतासन के हैं। याद श्रोता रखो ये कृपा हुतासन के हैं। वायु से कान, देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति माता रानी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। वायु से कान और नासिका दीन है। उसे कान और नासिका दीनी। दक्ष से दांत और होठ नीचे का दीन है। दक्ष से दांत और होठ नील का दीन है। कार्तिकेय से, स्वामी कार्तिक जी, कार्तिकेय से ऊपर का होठ पाया है। कार्तिकेय से ऊपर का होठ पाया है। कृपा विष्णु की 18 भुजा पाया है। कृपा विष्णु की 18 भुजा पाया है। कृपा विष्णु की 18 भुजा पाया है। और बसुओं से भगवान विष्णु के द्वारा माता रानी की जो 18 भुजाएं हैं, वो 18 भुजा प्राप्त। 8 बसु हैं और बसुओं से अंगुली भई लाल। ये जो लाल लाल बड़ी बड़ी अंगुलियां हैं ना, इतनी सुंदर। और बसुओं से अंगुली भई लाल, प्रगट ज्योति मैया भई। और बसुओं से अंगुली फैलाल, प्रगट ज्योति मैया हुई। कैसी शोभा है अद्भुत अपार, प्रगट ज्योति मैया हुई। मही के तेज से माता पृथ्वी हाथ जोड़े खड़ी हैं। मही के तेज से विपुल नितंब निर्मित है। सभी देवों का तेज माँ के हित समर्पित है। सभी देवों का तेज माँ के हित समर्पित है। सभी देवों का तेज माँ के हित समर्पित है। और जब माता रानी को देखा तो सारे देवता प्रसन्न चित्त हो गए। अरे सुरगणे भय, सुरगणे भय देवता सभी खुशहाल, प्रगट ज्योति मैया भई। भय सुरगणे सभी खुशहाल, प्रगट ज्योति मैया भई। अरे कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया भई। कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया भई। अरे कैसी शोभा है अद्भुत विशाल, प्रगट ज्योति मैया भई। ज्योति मैया मैया, प्रगट ज्योति मैया भई। बोलो दुर्गा मैया की जय। माता आदि शक्ति भगवती दुर्गा देवी का प्राकट्य हुआ। सागर ने ये जो लाल लाल साड़ी पहने हैं माँ, सागर ने आकर के इनको उपहार दिया। आप लोग भी उपहार लाए हो कुछ? अच्छा, अष्टमी से माता जी के श्रृंगार चालू हो जाए। कोंछ पूजन जो है वो अष्टमी से शुरू हो जाए और जब तक जई है ना तब तक वो कार्यक्रम चला करी। तो अष्टमी के हन जेल व्यवस्था कर पायो तो अष्टमी का सजायो, नए नवमी का, और फिर ये जई है लगभग 25 तारीख को। अब देखो प्रशासन किस तारीख में करवा रहा है विसर्जन।
25 को। तो हो सकता है कि 24 को हम लोग भंडारा आप लोग करेंगे, तो 25 को माता रानी का विसर्जन होगा। तो जब तक विसर्जन नहीं हो जाएगा तब तक भेंट सामग्री इनको हम लोग चढ़ाते ही रहेंगे। चूड़ी, बिंदी, शीशा, कंघा, तेल, साबुन, जौन कुछ, नारा, चौरी। अरे चौरी तो नहीं चला था, लेकिन शास्त्र में यह है वो कहना हो। नारा चौरी आज कहना है बहुत पुरान हुआ, अब तो वो फिर बैंड चला था। बार बांधे चोटी के जरूरत ही नहीं है। सागर ने लाल लाल वस्त्र मां को उपहार में दिया, कंगन दिया, कुंडल दिया विश्वकर्मा ने, पैंजनी अंगूठी त्वष्टा ने दिया, और पर्वतराज हिमालय ने एक सिंह माता रानी को प्रदान किया। जो शेर है ना, ये हिमालय की देन है। पर्वतराज हिमालय ने सिंह दिया, और भगवान विष्णु अपने चक्र के द्वारा, जो माता रानी के हाथ में चक्र है, ये भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा ही दूसरा चक्र, उसी का अंश, एक चक्र प्रदान किया। शंकर जी ने त्रिशूल दिया, घनघोर शब्द करने वाला एक भयानक और एक बहुत बढ़िया शंख ध्वनि किया जाए, एक शंख प्रदान किया। यमराज ने दंड प्रदान किया। माता ने वो शंख लेकर, और जैसे ही माता रानी को शंख प्रदान हुआ, कमंडल, गदा और जो भी भेंट देवताओं ने दिया, उसको 18 भुजाओं में माता ने धारण कर लिया। अब देवता लोग माता रानी से हाथ जोड़े खड़े हैं कि भैया हम लोग बहुत दुखी हैं। तो आइए हम लोग भी थोड़ा, आप लोग भी एक निवेदन करेंगे। हम सब दुखिया अपार मोरी मैया हो, हम सब दुखिया अपार मैया हो, हम सब दुखिया अपार मोरी मैया हो, हम सब दुखिया अपार, हम सब दुखिया अपार, हम सब दुखिया, हम सब दुखिया अपार मोरी मैया हो, हम सब दुखिया अपार, हम सब दुखिया अपार, हम सब दुखिया अपार। हे मैया, महिषासुर ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, और उस दुष्ट ने उस वरदान का नाजायज लाभ उठा करके यज्ञ बंद करवा दिया, मंत्र पाठ बंद करवा दिया, सब में बाधा उत्पन्न करके बड़ा दुख दिया। वरदान है उसे प्राप्त है कि देव, दानव, मानव कोई नहीं मार पाएगा। उसे मार कोई सकता है दुनिया में तो एक नारी ही उसका वध कर पाएगी। इसलिए दी वरदान यही ब्रह्मा ने, कोई सके न मार। दी वरदान यही ब्रह्मा ने, कोई सके न मार। दी वरदान यही ब्रह्मा ने, कोई सके न मार। याही हित तो प्रगट भई माँ बिनवो बारंबार। याही हित तो प्रगट भई माँ बिनवो बारंबार। अब
हमको भी मुक्त करो, अब हमको भी मुक्त करो, असुरन का करो संहार मोरी मैयारी, हम सब दुखिया अपार, हम सब दुखिया अपार। ओ हम सब दुखिया, आए हम सब दुखिया अपार मोरी मैया रे, हम सब दुखिया अपार, हम सब दुखिया अपार। बोलो अम्बे मैया की। कहा मैया तुम इसीलिए प्रकट भई हो, रक्षा करो। जब देवताओं की विनती को सुना, मां कहने लगी, बात सुनी कड़क के भवानी कही देवन ते, पापी महिषा से काहे इतना भय खायो है। अरे उस तुच्छ महिषासुर से, एक महिष से इतना भयभीत तो हो गए, जिसके लिए मुझे आना पड़ा। मैया टाहस करती हैं, ठट्ठा मार के हंसने लगी। बात सुन कड़क के भवानी कही देवन ते, और पापी महिषा से काहे इतना भय खायो है। हंसी ठठाए और उठी झुंझलाए, कापी महिषेष हिले मानो ज्वार जल धियायो है। और जब मैया ने अट्टाहस किया तो यह गर्जना दिशाओं में गूंज गई, मानो प्रलय के बादल। महिषासुर ने कहा, ये कौन इतनी बड़ी अट्टाहस कर रहा है, कौन है? एक दूत को भेजा कि जाओ देखो कौन है। मां वहां से चली और उधर से दूत। कहा तुम्हें महिषासुर से डरने की जरूरत नहीं है, जाओ निर्भय हो जाओ। अब देवता लोग तो निर्भय हो गए, और दूत आया तो मैया को देखता है सिंह पे सवार। दूत मातु ढिंग जाई के देखेव दरस अनूप, आकर बतलाया पुनः जहां सुरन का भूप। कहा ना मानो ना असुर है देवी का ठाठ, रत्नाभूषण से सजी मधु पात्र रही चाट। कहा शहद का प्याला लिए हुए वो चाट रही है, कोई देवी है। अच्छा, मंत्री को बुलाया कि तुम आओ और कोई भी युक्ति लगा करके उस नारी को मेरे पास लेके आओ। दूत ने कहा, महाराज वो इतनी सुंदर है कि आज तक ऐसी सुंदर नारी हमने देखा ही नहीं पूरी दुनिया में। महिषासुर ने कहा, तब तो और बढ़िया है, उसको लेके आओ और उसे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। राजा की आज्ञा पा करके दूत वहां से चला और अम्बे महारानी के पास आकर के कहने लगा, समझाया। कहा देखो हम शांति वार्ता करने आए हैं और हमारे महाराज की आज्ञा है
कि वह आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। कुछ परिचय बताओगी? तो माता ने कहा, हंसने लगी। हंसकर जगदम्बा जी बोली, जानते हो मैं कौन हूं? मैं जगत जननी हूं, मैं जगदम्बा हूं और मैं सारे देवताओं की मां हूं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आई हूं। हंसकर जगदम्बा जी बोली, मैं देवों की महतारी हूं। हंसकर जगदम्बा जी बोली, मैं देवों की महतारी हूँ। लक्ष्मी नाम असुरों की विध्वंस करने की करत तैयारी हूँ। कहा तुम जाओ और उस पापी महिषासुर से कह दो कि वो सीधे पाताल लोक को चला जाए, अन्यथा मैं उसका संहार कर दूंगी। वापस वो गया। मंत्री ने जाकर के बताया कि महाराज, अरे वो तो कहती है कि मैं देवताओं की माता हूं। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो देवताओं की माता है। और लगता है कि बात ऐसे नहीं बनेगी, युद्ध करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कितनों का भी बलिदान करना पड़े, युद्ध करो। देवों का बदला चुकाना होगा। कहा उस देवी ने, और क्या कहा? कहा उस देवी ने कहा है कि आप सीधे पाताल को चले जाएं और नहीं तो सींग तोड़ करके सारे दर्प को, सारा अभिमान मिटा दूंगी। और कौन ऐसी मूर्खा नारी है संसार में जो भैंसे को अपना पति बना ले? बस उसके सींग को तोड़ना बाकी रह गया है और सारे बातों का निश्चय केवल युद्ध ही है। ताम्रपात चल पड़ा और जब वो चला, महिषासुर से कहा महाराज मैं जा रहा हूं और आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उस नारी के बालों को पकड़ करके आपके सामने घसीट कर लाता हूं। तो पहुंचा ज्यों देवी के सम्मुख, तो फिर सिंहवाहिनी दीख पड़ी। देखा कि सिंह पे सवार है। वो तो बता रहा था कि वो लक्ष्मी रूप में है और बड़ी सुंदर है, लेकिन ये तो यहाँ सुंदरता के साथ साथ इतनी भयंकर 18 भुजाएं। पहुंचा ज्यों देवी के सम्मुख, तो सिंहवाहिनी दीख पड़ी और इससे जय पाना मुश्किल है, ये ताम्र की आत्मा चीख पड़ी। हाथ जोड़ करके ताम्रपात पहुंचा और कहा देवी जी सुनो, मैं दूत बनकर आया हूं हमारे राजा महिषासुर, और बस आप इतनी दया कर दीजिए कि महिषासुर को आप पति बना लो, महिषासुर को पति बना लो। तो माता ने बहन सुनी, कहा दुष्ट हृदय गुनी, तेरे महाराज की अब मृत्यु निकट आई है,
लगता है वो महिषासुर अब मृत्यु के नजदीक पहुंच गया है। ध्यान दो, तृण आहार घास फूस चरने वाला वो अभिमानी महिषासुर क्या समझता है? तृण आहार लंब पूंछ मोट उदर बड़ी सींग और ऐसे स्वरूप की भूखी ये दुष्टों की माई है। कामार तो होके महिष बात अति बढ़ावत है और नष्ट है विवेक वा की बुद्धि भरमाई है। जल्द हट बावरे तू पागल सी बात करत दई के फटकार मां तू गर्जना लगाई है। माता ने प्रबल गर्जन किया और युद्ध के लिए शंख की ध्वनि फूंक दिया। तो कीन प्रबल गर्जन जब माता कीन प्रबल गर्जन जब माता प्रबल गर्जन जब माता शिथिल अंग भय कंपित गाता शिथिल अंग भय कंपित गाता। प्रबल गर्जना किया मैया ने, हुंकार किया और वहां से वो डर के मारे भाग के वापस आ गया। महिषासुर को शीश झुकाकर कहा, महाराज जीतना बड़ा मुश्किल है, उससे ज्यादा तो वो जो शेर है ना वो बहुत गुर्राए रहा है। दुर्मुख ने कहा, एक दुर्मुख नामक दैत्य था। दुर्मुख ने कहा, महाराज मैं जा रहा हूं और यदि मैं जीत नहीं पाऊंगा तो मैं वापस मुख अपना नहीं दिखाऊंगा, मैं जा रहा हूं। बास्कल ने कहा, अच्छा मैंने दुर्मुख भैया तू लड़ी हो? अरे बास्कल के रहते तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो कहा, भाई दोनों जना लाओ चलिए। अब दुर्मुख और बास्कल ये दोनों चले। कहा भी हम अकेले लड़ेंगे। तो बास्कल और दुर्मुख जब दोनों चले और रणचंडी के सामने पहुंचे, वही बात, तो यहां कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, कोई प्रस्ताव पर ध्यान नहीं है, बस अस्त्र और शस्त्र के द्वारा दोनों दल में घोर संग्राम छिड़ गया। और माता रणचंडी ने अपने त्रिशूल के द्वारा बास्कल का संहार कर दिया। बोलो अम्बे मैया की। और बास्कल के मरते ही दुर्मुख आ गया लड़ने के लिए। लाल लाल नेत्र करके धनुष बाण लेकर जब वो माता की ओर दौड़ा तो माता ने अपने धनुष बाण, अपने बाण का संधान किया। उसका रथ टूट गया, घोड़े घायल हो गए। तो राक्षस बड़ा क्रोधित हुआ। तो वीर दुर्मुख पैदल ही गदा लेकर के माता की ओर झपटा। तो जैसे माता की ओर झपटा तो ये वन राजा आगे आ गए। बोलो शेरा वाली मैया की। माता का शेर आगे आया। तो जब उसने गदा का प्रहार किया तो गदा सीधे शेर को जाकर लगा। भाई पहले तो आदमी को गुस्सा आता नहीं, किसी को भी हो पहले क्रोध नहीं आता है। जब ये चपेट लागत है, जब तक आदमी चोट नहीं खाएगा तब तक उसको जल्दी क्रोध नहीं आता है। बात बात में हो तो ठीक है, लेकिन जब मारपीट चालू हो जाता है, जो कहो तनिक लाग, तब में बात आगे बढ़ी। अब वो गदा का प्रहार करता है, शेर को लगा, शेर ने सीधे जय सिया राम। उस वीर को शेर, जो शेर है ना, उसको तनिक भी चोट नहीं आई।
के द्वारा माता ने उसका सिर काट डाला। देवताओं ने जय जयकार किया, बोलो अम्बे मैया की। ऐसे जय बोलोगे, बोलो जगदम्बे मैया की, बोलो नगरौरा वाली मैया की, बोलो गावट महारानी की, बोलो काली मैया की। देवताओं ने जय जयकार किया। बहुत दुष्ट था ये दोनों जो है ना, बास्कल और दुर्मुख। जैसे इनके नाव रहा इनके कुरमुख होगा, नाव रहा दुर्मुख इनके कुरमुख हुए देर में देर नहीं लाग। जय सिया राम। तब तक एक असिलोमा नाम का दैत्य था, वो आया लड़ने के लिए। बिडालाक्ष, महाहनु, दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक, ये सब महिषासुर के प्रमुख प्रमुख वीर थे। बहुत खतरनाक राक्षस थे। तो असिलोमा, बिडालाक्ष, महाहनु, दुर्धर, त्रिनेत्र, इन सबको साथ में लिया और महिषासुर लड़ने के लिए स्वयं चल पड़ा। जब इनको लेकर के आया तो क्षण मात्र में ही रणचंडी ने असुरों के दल के मध्य में हाहाकार मचा दिया। इन महान असुरों का सर्वनाश किया। सारथी से कहा महिषासुर ने, जिस रथ में सवार हुआ, बड़ा विचित्र रथ था, मानव का रूप बनाया। महिषासुर ने सोचा कि भाई ऐसे तो महिषासुर के रूप में चलेंगे तब तो अच्छा नहीं होगा। रूप बनाया मानव का, आयुध से यानी अस्त्र शस्त्र से रथ को सजा लिया और खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहना, मुकुट लगाया। रणचंडी के सम्मुख पहुंचा तो देखे असुर अम्ब, असुर को देखा भैया ने, देखे असुर अम्ब ध्वनि शंख का कराल कियो, और निकस्यो आवाज ते ही शंख ते भयानो है, भयानक शंख की आवाज। अधर फर फरावे, मधु चाटे लप लपावे जीभ, गंभीर भर भराने स्वर डर डर परानो है। और माता के शंख ते ऐसन आवाज उठ्यो कि प्रलय के पयोधि मानो तड़प तड़पड़ानो है। मानो प्रलय कालीन बादल गरज रहे हों। असुरराज महिषासुर मन में विचार करता है, मूर्ति यानी माँ को जब देखा तो माँ के स्वरूप को देख करके बड़ा अद्भुत और प्यारी सी सूरत देखा तो अम्बा से कहा कि देखिए सारे जगत के नर नारी, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, सारे जगत के नर नारी केवल सुख की ही चाहना करते हैं और ये सुख संयोग से उत्पन्न होता है और संयोग बहुत बढ़िया है। सारे देवता, बहुत से दानव, मानव, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे कब्जे में है। महिषासुर, मैं महिषासुर, और तुमसे ये वादा करता हूं कि तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर रहोगी। माता ने कहा, रे मूर्ख, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे कहा आकृति बदलने की, ये मत देखो कि हम महिषासुर हैं, हमको रूप बनाना आता है,
हम जब चाहें वो रूप बना सकते हैं। मैंने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया और सब मेरे सामने लज्जित खड़े रहते हैं। और यदि तुम कहो तो अभी बैर को त्याग करके अभी देवताओं से बैर त्याग देता हूं। तो कहा अम्बने यक पुरुष जानती हूं जग माही, और कोई दूजा पुरुष या जग अंदर नाही। और तू तो बड़ा मूर्ख है महिषासुर, तू मूर्ख बड़ा अन्यायी है। तू मूर्ख बड़ा अन्यायी है, जो नारी से प्रीति लगाए रहा। और जानता है महिषासुर, यह पुरुष गले की रस्सी है, धोखे से गला फंसाए रहा। और मैं तुझसे कहती हूं, यदि चाहता है तू सब देवों से बैर त्याग, पाताल लोक को जाए चला। यदि जीवित रहना चाहता है तो तू अभी इसी समय पाताल लोक को चला जा। यदि जीवित रहना चाहे तू अपना तुझको बिलगाए भला। बोलो अम्बे मैया की। तो जननी ने फटकार कर बातें कहीं तमाम, लिया असुर निज कर धनुष, छिड़ा तुरंत संग्राम। माता ने महिषासुर को फटकार लगाया, उसे डांटा, और परिणाम कि युद्ध के लिए महिषासुर ने अपना धनुष बाण उठा लिया, लड़ाई के लिए तैयार हो गया। और जब देखा कि अंधक त्रिनेत्र दुर्धर ऐसे बलवानों का पल भर में ही माता रानी ने संहार कर दिया। उस महापाप की नगरी में अनेक पापियों का समन हो जाता है। अब महिषासुर क्या करता है, कहीं महिष बनता है तो कहीं मानव बनता है, लेकिन जितने भी वो रूप बनाता है प्रत्येक रूपों में वो माता के द्वारा मारा जा रहा है। और अंत में हजार सहस्त्र धार वाले यानी हजारों धार वाले चक्र को आदेश दिया मैया ने। सहस्त्र धार युक्त चक्र से काटा शीस अपार, और चहुदिश देवों ने किया मां की जय जयकार। बोलो अम्बे मैया की, बोलो दुर्गा महारानी की। और जब महिषासुर
का वध किया। महिषासुर ने ग्लानि की भावना से याचना किया तो महिषा को वरदान भी उसी समय मिला था। अनेकों कारण हैं कि जहां मेरी पूजा होगी वहीं पर तुम्हारी भी पूजा होगी। तो देखो महिषासुर मर्दिनी को हम लोग लाते हैं तो जहां पूजा की जाती है तो माता रानी की पूजा होती है, सिंह की पूजा होती है, तो वाम भाग में बाईं तरफ महिषासुर होता है और उसका भी पूजन किया जाता है। देखो माँ की लीला है और उनकी लीला का पार पाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। हम लोग तो केवल उनके चरित्र को लोगों तक पहुंचाते हैं कि माँ ने अपने भक्तों के लिए, समाज के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए उन्होंने कैसे कैसे रूप बनाए और असुरों का वध किया, असुरों का संहार करके माँ ने धर्म की स्थापना किया और धर्म का प्रचार करने के लिए अनेकों रूप बनाए। धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए ही महापुरुषों का और महाशक्तियों का आगमन इस संसार में समय अनुसार होता रहता है। तो आइए हम लोग माता रानी के पावन चरणों में एक निवेदन समर्पित करेंगे और पहले तो आप